स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। 15 अगस्त 2022 को हमें आजादी मिले हुए 75 साल हो जाएंगे। केंद्र सरकार देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। मध्य प्रदेश में भी 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराकर आजादी के जश्न को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करने की तैयारी हो रही है। जाहिर है, तिरंगा हमारी आपकी आन बान शान है। सोचिए, जब पूरे मध्य प्रदेश में आजादी के 75वीं सालगिरह पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखेगा तो नजारा कैसा होगा। जाहिर सी बात है कि किसी का मन भी खुशियों से भर जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इसमें बीजेपी का चुनावी स्टंट दिखाई दे रहा है। वो कह रही है कि यह चुनावी स्टंट है, जबकि बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेसियों को राष्ट्र ध्वज से ही तकलीफ है। चलिए शुरू करते हैं महाबहस। बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से जानेगा उनका पक्ष, लेकिन अपने दर्शकों को और उन दोनों मेहमानों को एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो उनका चुनावी स्टंट होता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया राम राष्ट्र और राष्ट्र ध्वज से क्या तकलीफ है। कांग्रेस को तो आपत्ति होगी ही, क्योंकि कांग्रेस तो ये बताती रही, पढ़ाती रही कि केवल एक ही खानदान ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों तिरंगे को लेकर तकरार तेज है। दरअसल बीजेपी सरकार ने प्रदेश भर में 1 करोड़ 51 लाख तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान को हर घर तिरंगा नाम भी दिया गया है, लेकिन कांग्रेस से यह हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के तिरंगा अभियान पर सवाल खड़े करते हुए इसे चुनावी स्टंट बताया है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी तिरंगे के केसरिया रंग को भगवा कर रही है, जबकि भारतीय झंडा संहिता में केसरिया रंग और उस रंग के संदेश का जिक्र साफ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध करती रही है, संविधान की प्रतियां जलाती रही है, संविधान का इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया और आज राष्ट्र ध्वज के नाम पर जनता से फिर वोट लेने का कार्य कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रतीक में कोई भी हेरफेर उचित नहीं है। सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो अपना ये आदेश वापस ले। इधर दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने तिरंगे पर सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आरएसएस ने कभी लोकतंत्र और आम आदमी के अधिकारों पर विश्वास नहीं किया। संघ हमेशा संविधान की मूल भावना के खिलाफ रहा है। अगर आप 1949-50 के अखबार देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि संघ ने किस तरह संविधान और तिरंगे को जलाया था। कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के दिग्गजों को चुनौती भी दी है कि वो तिरंगा फहराकर देशभक्ति साबित करें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को राम राष्ट्र और राष्ट्र ध्वज, इन सब से पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बहरहाल तिरंगे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी सरकार हर घर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर कांग्रेस पूरी दमदारी से बीजेपी को एक्सपोज करने की रणनीति पर काम कर रही है, वो भी उसकी पेटेंट स्ट्रेटजी राष्ट्रवाद पर। अब सवाल है कि आजादी के 75वें बरस में तिरंगे पर हो रही सियासत के पीछे मंशा क्या है। क्या ये चुनावी स्टंट है या राष्ट्र ध्वज के सम्मान में सिर्फ एक अभियान। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। दोनों राष्ट्रीय दलों के प्रवक्ता इस वक्त IBC 24 के स्टूडियो में हैं। मृणाल पंत जी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मृणाल पंत जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल ये है कि अगर कोई तिरंगा फहरा रहा है, मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 51 लाख घरों में तिरंगा फहराया जा रहा है, तो इसमें आपको पॉलिटिकल स्टंट क्यों नजर आ रहा है?
बड़ी प्रसन्नता की बात है और इतनी अपार खुशी मुझे हो रही है कि जिस विचारधारा के लोगों ने आजादी के 40 साल बाद तक तिरंगा नहीं फहराया था और जब हमारा संविधान अंगीकार किया गया तब संविधान के साथ साथ जिन लोगों ने तिरंगा जलाया था वो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए न सिर्फ आज तिरंगे को अंगीकार कर रहे हैं बल्कि पूरे प्रदेश में लोगों के पास ले जा रहे हैं। ये हार्दिक प्रसन्नता का विषय। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने एक रंग के झंडे को, जो भारत को बांटने वाला एक प्रतीक हुआ करता था, उसका आग्रह छोड़कर सभी लोगों को साथ में लेने वाले तिरंगे को स्वीकार किया है। हार्दिक बधाई, हार्दिक साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं और पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी इस अभियान में आप सबका, सब लोगों का सहयोग इसलिए करेगी क्योंकि ये जो अभियान आपने आज से हाथ में लिया है, इस अभियान को तो कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले से ही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मृणाल जी, आप बड़े पॉजिटिव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हो सकता है कि आप सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो आप ही के दल से हैं जो इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तो चुनाव के फायदे के लिए किया जा रहा है, ये वो कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हार्दिक प्रसन्नता की बात है। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी। तो आपके दूसरे लोग भी 1949 और 50 का अखबार जो खोज कर ला रहे हैं, वैसे अगर इसका भी सपोर्ट कर देते तो पूरा देश 75 वर्षगांठ मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ है, तो बड़ा अच्छा लगता। क्यों नहीं, 1949-50 में जो हुआ वो भी सच्चाई है, उस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी उस भूल को स्वीकार रही है तो ये तो बड़े स्वागत की बात है। मैं तो आगे बढ़कर ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, इस राष्ट्र ध्वज को फहराने की भारत सरकार ने एक संहिता बनाई है और वो संहिता ये कहती है, उसके चौथे भाग की धारा 3.16 वो ये स्पष्ट तौर पे कहती है कि जब तिरंगा कहीं किसी घर पे फहराया जाएगा तो उसके बराबर और उसके समानांतर कोई और झंडा नहीं फहराया जाएगा। और आजकल ये जो प्रचलन चालू हुआ है, एक ऐसा झंडा फहराने का जिसमें चांद सितारे लगे हों, ऐसा झंडा फहराने का जिसमें बजरंग बली बने हों, इन सबको छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी ये देश से आग्रह कर रही है कि ये सारे झंडे हटाइए और इनकी जगह एक भारत का संदेश देने वाला तिरंगा फहराइए, तो ये तो प्रसन्नता की बात है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये कोई दूसरी ये बताने के लिए कि हम कोई दूसरे विचार के लोग हैं, हमारी आइडेंटिटी भारतीय से कुछ और है, ऐसी आइडेंटिटी के प्रतीकों को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है और उसकी जगह जो तिरंगा फहराने का काम किया है, यह भी साधुवाद की बात है। बस उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने पहले वहां पे इस तरह के झंडे लगवाए थे, वो लोग तिरंगे का सम्मान करते हुए वो झंडा हटाएंगे और राष्ट्र ध्वज के सम्मान में नेहा बग्गा जी ये तो स्वागत कर रहे हैं, सबसे ऊपर मृणाल पंत जी तो स्वागत कर रहे हैं और आपको साधुवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस करती रही, देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी और जो इनका ढोंग है, अच्छा देखिए राहुल जी, ये अच्छा है कि मृणाल पंत जी अपनी पार्टी की लाइन से अलग जाकर इस अभियान का स्वागत कर रहे हैं और ये देश का अभियान है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसका सम्मान मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, चाहे वो मृणाल जी हो या फिर नेहा बग्गा हो। और जिस प्रकार के सुर कांग्रेस पार्टी से निकलकर आते हैं ये बेहद आपत्तिजनक हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज पर भी राजनीति करने का काम करते हैं, जबकि मेरे हाथ में तो कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें नांदेड़ में, महाराष्ट्र में एक रंगोली कंपटीशन सॉर्ट ऑफ करके इन्होंने एक रंगोली बनवा दी राष्ट्रीय ध्वज की और उस पर कांग्रेस के नेता जो है वो पैर रखकर खड़े रहे। उसके बाद मध्य प्रदेश की पिछले साल की घटना है कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर फ्लैग होस्टिंग पे जो आपस में इनके सिरफुटव्वल हुई, उसमें राष्ट्रीय ध्वज कई पैरों में पड़ा हुआ मिला। कपिल सिब्बल साहब को यही नहीं पता था कि राष्ट्रीय ध्वज लगाते कैसे हैं। जिस प्रकार से ये अपने आप को ओल्ड ग्रैंड पार्टी बताते हैं, आजादी में अपनी लड़ाई का बखान करते हैं, उस हिसाब से देश के जो प्रतीक चिन्ह है, देश का जो सम्मान है, मान है, उसको बार बार गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं तो आपके चैनल से पूछना चाहती हूं कि भाई 2 तारीख यानी कि कल से, कल का दिन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज पिंगली नायडू जी ने डिजाइन किया था और कल उनकी जन्म जयंती भी है।
तो क्या मृणाल पंत जी अपनी डीपी चेंज करने से इसकी शुरुआत करेंगे और अपने घर पे फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम करेंगे कि नहीं, घर पे ध्वजारोहण करेंगे कि नहीं, ये सबसे पहला सवाल है कि उन्हें जवाब देना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमें पता चल जाएगा और आने वाले 2-4 दिनों में, जब 13 से 15 तारीख तक में पूरा देश अपने घर में जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराएगा और एकजुटता के लिए, देश के लिए एक साथ खड़ा होगा, तब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या करता है ये भी देखने में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि 370 जब हटाने की बात हुई तब कितना बवाल मचाया कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेतृत्व में। उसके बाद जब 370 हटा दी गई तो जो एक पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ सोशल मीडिया पे जो दिग्विजय सिंह जी ने चर्चा की, उसमें कहा कि हम जब आएंगे तो 370 को वापस बहाल कर दिया जाएगा। तो जो लोग एक निशान एक विधान के पक्षधर नहीं हैं, जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं, जिन लोगों ने लगातार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का काम किया, और इतना बड़ा जो हमारा नेहा बग्गा जी, जितना राष्ट्रीय ध्वज आपका है उतना मेरा भी है, उतना मृणाल पंत जी का भी है। आगे चलते हैं तो इन्हें क्या ऑब्जेक्शन होगी? क्या 13 से 15 तारीख के बीच मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पूछें कि अपने घर पे झंडा फहराएंगे कि नहीं, एक बार पूछिए मेरे बिहाफ पे। जब 13 से 15 अगस्त के बीच में पूरे भारत में एक साथ तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा, तो मृणाल जी ये तस्वीर आप कैसे लेंगे? क्या जाहिर सी बात है, अभी तो आप स्वागत कर रहे थे, स्वागत ही करेंगे, या इसे भी कहेंगे कि पॉलिटिकल स्टंट है? आजादी के पहले से राष्ट्रीय पर्वों के साथ साथ उसके इतर भी कांग्रेस पार्टी ही है जिसने हिंदुस्तान को तिरंगा झंडा फहराने की सीख। कांग्रेस पार्टी ही है जो तिरंगे झंडे के नीचे 8 अगस्त को अगस्त क्रांति आंदोलन के पहले, आजादी के बहुत पहले खड़ी हो गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्रिटानिया झंडे के नीचे खड़े हुए थे। तब से कांग्रेस तिरंगे झंडे के नीचे उसके सम्मान में खड़ी हुई। और नेहा जी जो बोल रही हैं कि तिरंगे का अपमान करने वाले लोग, तो मैं उनको याद दिला दूं कि अगर ऐसा आप टीवी चैनलों पे बोलेंगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकाल देगा। क्योंकि तिरंगा का सम्मान करने का 40 सालों तक अगर काम किसी ने किया है तो वो आपको विचारधारा देने वाले संगठन ने किया है। वो तो आज आपको तिरंगे की याद आई है और बड़ी अच्छी बात है कि याद आई है, पर लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप इस याद आने में भी उस आत्मा को भूल गए। क्योंकि भारत के तिरंगे का जो आत्मबल है वो खादी से आया करता था। और आपने 15 अगस्त को जब राष्ट्र निर्भरता और आत्मनिर्भरता का और आत्मबल को बताने का समय होता है, तब चीन से आयात किए हुए पॉलिस्टर के झंडों को घर घर ले जाने का काम शुरू किया है। बड़ा अच्छा होता कि अगर हिंदुस्तान में हाथ से बनी हुई खादी के ये राष्ट्रीय ध्वज हर ध्वज पे लगते तो हमारा गौरव बढ़ता, हमारा मान बढ़ता, हमारा सम्मान बढ़ता। अभी भी समय है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीन से आए हुए झंडों को छोड़िए और खादी के झंडों को लगाइए, तो हमारा गौरव और ज्यादा बढ़ेगा। भारतीयता के प्रवाह में हम और ज्यादा बहेंगे, देशभक्ति की भावना का और ज्यादा संचार होगा, और साथ में हमें यह भी याद आएगा। आपका जवाब देंगे नेहा जी। मृणाल, देखिए राहुल जी, ये जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को बार बार आजादी के मोमेंट से जोड़ती है, आप ध्यान करिए पिछले 2019 में भूपेश बघेल ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जगह कांग्रेस का वो ध्वज फहराया था जो प्री इंडिपेंडेंस का था, और उनके तर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे और मृणाल पंत जी उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो उनके भी जो चक्षु है वो खुलेंगे और समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी कितना राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करती है। आप पूरे मूवमेंट को उठाकर देख लीजिए, आज 75 साल हो रहे हैं आजादी का। दोनों लोगों से मेरा आग्रह है, दोनों कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में क्या हुआ उसके बजाय जो ये कार्यक्रम है, जो 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं अपनी आजादी का, जो विषय है उसी पे रहे। नेहा बग्गा जी आपसे भी और मृणाल पंत जी आपसे भी। तो मृणाल जी तो नेहा जी अपने जो पार्टी लाइन थी उससे हटकर स्वागत कर रहे हैं इस डिबेट में, उससे हटकर तो स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं। मैं भी नहीं, पार्टी लाइन से हटकर नहीं, हमारी पार्टी तो हमेशा ही तिरंगे के साथ खड़ी रही है। अरे आप तो पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं साहब। मृणाल जी आपने पॉलिटिकल स्टंट कह दिया। आपने कहा कि ये एजेंडा है, राष्ट्रीय ध्वज अगर कोई भी फहरा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही हो, कांग्रेस फहरा रही हो 15 अगस्त के दिन, तो ये तो देश का सम्मान है, इसमें एजेंडा कहां से नजर आ रहा है?
ये आप ही के मैंने बाइट सुनाई, यानी प्रवक्ताओं की बात सुनाई, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने ओपनिंग में, मैंने आपसे ओपनिंग की, आपने कहा कि मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल, देखिए इस तरह ये सवाल तो उठता है कि जिन लोगों को 40 साल तक, आजादी के बाद 40 साल तक तिरंगे की याद नहीं आई थी और जो संविधान के साथ साथ तिरंगे को जलाया करते थे, तो वो अगर उनका ऐसा अरे 40 साल पहले ना आई हो, सवाल तो लेकिन अब एक साथ पूरे देश में जब तिरंगा हर घर में फहराया जाएगा तो ये दृश्य कैसा लगेगा आपको? अरे बहुत अच्छा दृश्य रहेगा, इसको तो अनुपम मनोहारी दृश्य रहेगा, इससे कौन इनकार कर सकता है। और ये दृश्य आज से नहीं हो रहा, ये 1947 तिरंगा अपने घर पर फहराएंगे कि नहीं? मैं नेहा जी को याद दिला दूं, सिर्फ एक बात मनोहारी दृश्य 1947 से जहां पर 13 से 15 तारीख तक पहली बार आप नहीं कर रहे। इसमें नेहा जी आपको क्या शक है? क्या पंत जी, क्या आप अपने घर पर इसमें आपको क्या शक है? चलिए पूछ ही लेते हैं। इसमें तो अगर शक है, मृणाल जी, दरअसल नेहा बग्गा जी ये प्रश्न आपसे कर रही हैं कि क्या आप भी 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर में तिरंगा फहराएंगे? हम तो 13 से 15 अगस्त छोड़िए, हमारे घर पर 365 दिन तिरंगा रहता है। अब ये लीजिए नेहा बग्गा जी, कि वो अब ये तो कह रहे हैं कि 365 दिन रहता है। वो तो नेहा जी ये बताएं कि वो 3 दिन तिरंगा फहरा के बाद में 3 दिन बाद उसे हटा के कोई सांप्रदायिक ध्वज फिर से फहरा देंगी क्या? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से साफ गोई के साथ झूठ बोलते हैं, ये हम सबके सामने है, क्योंकि अगर इनके घर पर 365 दिन तिरंगा फहराया गया होता और 365 दिन ये तिरंगे का सम्मान करते तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए नहीं बैठते। आप जो इनके नेताओं की बाइट्स दिखा रहे थे, वो भाजपा का एजेंडा बताकर इतने बड़े जो राष्ट्रीय एकता का हमारा जो मूल्य है उसको अपमानित करने का काम नहीं करती। पर जो कांग्रेस पार्टी तिरंगे का विरोध कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी आजादी के महोत्सव में जिस तरीके से हम सब एकजुट होकर अपने देश के मान के लिए, सम्मान के लिए एकजुट हो रहे हैं, उसका विरोध कर रही है और तर्क की जगह कुतर्क ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एपेट बट्स की कोई जगह नहीं थी। एक लाइन में मृणाल पंत जी को कहना चाहिए था कि ये देश इसका स्वागत करता है और हम सबको एकजुट होकर हम सबको इस अभियान में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी और बाद में इधर उधर ले गए, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा, आजादी के इस अमृत महोत्सव में कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस का क्या योगदान होगा? जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, यानी हमें आजाद हुए 75 साल हो गए होंगे, तो उसमें क्या योगदान होगा? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो भी कर रही, इसमें आपका क्या योगदान होगा मृणाल जी? हर साल, कोई केवल एक साल की बात नहीं, हर साल, और केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर राष्ट्रवाद 15 अगस्त को, 26 जनवरी को अपने राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाता है, त्योहार के तौर पर मनाता है। बड़े से लेकर बच्चे तक पार्टियों से अलग हटकर उसमें अपने आप को हिंदुस्तान के एक बाशिंदे के तौर पर, नागरिक के तौर पर देखकर बड़े गर्व के साथ उसमें शामिल होते हैं। ऐसे पर्वों को पार्टियों के खांचों में बांटना या ऐसे पर्वों पर यह सवाल पूछना कि उसमें आपका क्या योगदान होगा, मेरे ख्याल में सरासर नाइंसाफी है। नेहा जी देश के नागरिकों से उनके देश प्रेम का प्रमाण पत्र इस तरह से अगर मांग रही हैं तो ये बहुत अन्यायपूर्ण बात है, बहुत गलत बात है। हर हिंदुस्तानी बात है। आपके कहे तो बिना, चलिए दोनों मेहमान बने रहे हमारे साथ। सियासी दल में झंडा, चुनाव का एजेंडा, हम इसी विषय पर बहस कर रहे हैं। नेहा बग्गा जी, मृणाल पंत जी ने ब्रेक के पहले कहा कि हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम देशभक्त हैं, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, जो सुर कांग्रेस पार्टी के निकल कर आ रहे हैं ना तिरंगा फहराने को लेकर, जो हमारी आन बान शान है, उसमें एक पूरी रो लगातार चलती है कांग्रेस पार्टी की। दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, राशिद अलवी, इस प्रकार के जो नेता हैं कांग्रेस के, ये हमेशा देश के खिलाफ खड़े होने की ताकतों के साथ रहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग होते हैं तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहती है, 370 हटा दिया जाता है तो दिग्विजय सिंह फिर सामने खड़े हो जाते हैं कि 370 बहाल करेंगे। जिन लोगों का प्रोपेगेंडा एक पार्टी के तौर पर एक परिवार की नतमस्तक होना हो, एक परिवार का गुणगान करना हो, वो कभी भी देश के गौरव को जब स्थान देने की बात आती है तो इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा को ढूंढते हैं और उसमें भी राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी
मैं कहती हूं कि भाई राष्ट्रीय ध्वज जो है वो केवल भाजपा का या कांग्रेस का या आपका या मेरा नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। और इसमें परंतु करने के जो काम चेष्टा कांग्रेस पार्टी लगातार करती है उसको जनता बहुत करीब से देखती है। और जनता फिर से देखेगी 13 से 15 तारीख तक, जब पूरा देश एकत्रित होगा, पूरा मध्य प्रदेश एकत्रित होगा, अपने घरों पर झंडे फहराएंगे और कांग्रेस पार्टी रुदाली गायन की तरह आरोप प्रत्यारोप करने के लिए सामने आएगी। देशभक्ति के मुद्दे पर ये चैनल के माध्यम से आज भी कांग्रेस पार्टी से यही कहना चाहती हूँ कि देशभक्ति के मुद्दे पे कम से कम ये जो पॉलिटिकल। नेहा जी, पहला सवाल, बोलिए मृणाल जी। ऊंचा कोई दूसरा झंडा जब भी तिरंगा फहराया जाएगा उसके आसपास या उससे ऊंचा कोई भी दूसरा झंडा नहीं फहराया जाएगा। तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि बजरंग दल ने घर घर में जो। चलिए, मृणाल जी के कई सवाल हैं नेहा जी। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नेताओं के जरिए टीवी पर यह सवाल पूछा है। हो सकता है कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी पूछ सकते थे, लेकिन यहां पर पूछ रहे हैं कि उसके समानांतर कोई और झंडा भी फहराया जाएगा क्या? अगर फहराया जाएगा तो क्या करेगी बीजेपी? हालांकि ये देश का विषय है, बीजेपी का नहीं, देश का विषय है। नेहा जी 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए, ये मैंने आपसे पूर्व में भी कहा राहुल जी कि कांग्रेस पार्टी जो तिरंगे पर भी गंदी राजनीति कर रही है और उटपटांग चीजों को आगे रखकर राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई है, जाएगी, स्पष्ट दिखा रहा है कि एकजुट होकर ये देश के साथ खड़े हुए नहीं है, तिरंगे के साथ खड़े हुए नहीं है और एक स्वर में नहीं बोल पा रहे मृणाल जी और उनके नेता कि हाँ, हमें गर्व है अपने तिरंगे पर और हम इस तिरंगे को, अपना झंडे को फहराएंगे 13 से 15 तारीख में। पूरा देश एकत्रित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल जी और नेहा जी। समय का अभाव है, ये बहस यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।